फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो मध्य प्रदेश शासन की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से है, जो कि सभी स्कूलों में आ गई हैं और सभी शिक्षकों ने लगभग इस पर कार्य कराना शुरू भी कर दिया है। तो मेरी इस वीडियो से शिक्षकों को और बच्चों को बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो इसके लिए मैंने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पुस्तक ली है। आज हम इसका चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसमें एक भूमिका जमाने के लिए कुछ छोटी सी कहानी भी दी गई है। हम प्रश्न देखते हैं। इसके पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, लाइक कर दें। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि कुत्तों में विशेष शक्ति होती है, देखने की, सूंघने की, खाने की पीने की। तो सूंघने की होती है, ये सभी को पता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं वो बिजली तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को खतरा बताती हैं। हवा में हुए कंपन का अंदाज़ा लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ की मदद करता है। तो बाघ की मूंछें जो होती हैं वो हवा में हुए कंपन का अंदाज़ा लगाती हैं और शिकार की स्थिति का भी पता करती हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो जब पक्षी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर देखते हैं तो क्या होता है, तो उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आँखों से दो अलग चीज़ें देखेगा तो उसका देखने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, वो दूर तक देख सकता है। लेकिन जब दोनों आँखें से एक चीज़ को देखेगा तो उसे चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुनी दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो ऐसे पक्षियों में चील, बाज, गिद्ध होते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 पूछे गए थे तो हमने चील और बाज लिखा है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ये सभी को पता है। फिर वह कैसे सुनता है? तो सांप क्या करता है, ज़मीन पर जो कंपन होते हैं उनको सुनता है। तो ज़मीन पर हुए कंपन को सुनता है। चींटियाँ मीठी चीज़ों का पता कैसे लगा लेती हैं? तो चींटियाँ सूंघ करके पता लगा लेती हैं। आगे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं? यानी जब उन्हें कुछ ऐसा लगता है जिसकी वजह से वो पानी में तेज़ी से हलचल करने लगती हैं या अजीब सा व्यवहार करने लगती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्हें खतरे का एहसास हो जाता है, या भूकंप आने वाला है, या कोई समुद्री विशालकाय कोई मछली या फिर कुछ भी उस समुद्र में है। जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो हमारे शरीर की गंध होती है, हमारी शरीर की जो गर्मी होती है उसके द्वारा मच्छरों को पता चल जाता है। विशेषकर हमारे तलवों के द्वारा भी मच्छरों को पता चल जाता है। हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि वो पूरी तरह से समाप्त होते जा रहे हैं? तो जिनमें बाघ, कस्तूरी मृग और शेर, ये जानवर हैं यहाँ पर, ये हमने लिखे हुए हैं। एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है? तो जब हम बीच में किसी पेंसिल के द्वारा 2 चींटियों की लाइन के बीच में यदि घिस देते हैं तो चींटियाँ यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं, क्योंकि उन्हें गंध पहचानने में मुश्किल होती है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बाघ की 5 विशेषताएं लिखनी हैं। तो बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, वो पता करती हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। अगला है, बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशा की आवाज़ सुन सकते हैं और अलग अलग कार्य भी कर सकते हैं दोनों कान। प्रश्न 10 है, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्यों? तो हमारे देश की सरकार लुप्त होने वाले जानवरों को बचाने के लिए कई जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, बना रही है। जैसे कि पार्क हैं, तो यहाँ पर कुछ नाम भी लिखे हमने, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क आदि, ये हमारे एमपी में ही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पहला चैप्टर था। अगले वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और किस हद तक आपकी इसमें मदद हो सकी। धन्यवाद।